बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर सामने आ गई है कि चीन और बांग्लादेश ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे बांग्लादेश ने रातों रात भारत की 2 रियासतों पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश के जवानों का ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब पूरा हो गया। चीन नेपाल के बाद बांग्लादेश ने भारत को मजा चखा दिया। नरेंद्र मोदी के पांव तले जमीन निकल गई। बांग्लादेश और चीन ने कैसे बॉर्डर पर भारत पर क़यामत बर्पा कर दी। कैसे बांग्लादेश भारतीय बंगाल और आसाम वापस लेगा। तहलका खेज इंकशाफात ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। कैसे बांग्लादेश के नए नक्शे में भारत को टुकड़े टुकड़े होकर दिखाया गया है। कश्मीर में फौजें उतारने का बयान नरेंद्र मोदी पर कहर बनकर टूट पड़ा। वीडियो के आखिर में बताएंगे बंगाल और आसाम की बांग्लादेश के लिए क्या अहमियत है। भारतीय इंसाफ पसंद हिंदुओं को कैसे रोकना चाहते हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत पर क़यामत बर्पा कर दिया है तो दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी रातों रात भारत की 2 रियासतों पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश के जवानों का ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब पूरा हो चुका है। दोस्तों, नेपाल के बाद और चीन के बाद अब बंगालियों ने भी ग्रेटर बांग्लादेश का नारा लगाकर भारत में एक कोहराम मचा दिया। बांग्लादेश की सड़कों पर हर तरफ ग्रेटर बांग्लादेश की सदाएं गूंजने लगी। बंगाल की तहरीक जोर पकड़ गई। चीन की वजह से बांग्लादेश ने अपना ख्वाब पूरा करने का फैसला कर लिया। 2 बड़ी रियासतों में अपनी फौजें उतारने के बयान ने नरेंद्र मोदी के परखच्चे उड़ा दिए। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए आसाम और इंडियन बंगाल पर कब्जा जरूरी हो चुका है। चीन मोदी के लिए कभी ना थमने वाला तूफान बन चुका है। चीन ने लद्दाख के बाद नेपाल और बांग्लादेश को भारत के पीछे लगा दिया। चीन ने पाकिस्तानियों की बात सुनकर कश्मीर में भी फौजें उतारने का फैसला कर लिया। चीन का नाम ही नरेंद्र मोदी की फौज के खौफ की अलामत बन गया है। दोस्तों, बंगाल के नौजवानों ने नया नक्शा जारी करके नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए। बंगाल की आज़ादी भी अब चीन की सरपरस्ती में जोर पकड़ने लगी। चीन ने खबरदार किया है कि अगर बंगाल असम को आज़ाद ना किया तो भारत को अहम रियासतें पहले की तरह चीन की गुलामी में होंगी। नरेंद्र मोदी की सारी उजारादारी मट्टी में मिल गई। नरेंद्र मोदी और उसका चेला अमित शाह इस तमाम सूरत हाल से सटिया गए। बांग्लादेश के फैसले ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। मोदी ने नेवी, फजाइया और फौज की सरबराहान की मीटिंग बुला ली। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश पर चढ़ाई का मशवरा दे दिया। लद्दाख तो वापस ना ले सका, अलबत्ता इस बंगाल असम भी एहसास जा सकता है। मोदी मीडिया इस खबर को आवाम से क्यों छुपा रहा है। नरेंद्र मोदी नक्शा देखकर ISIU में चला गया। बंगाल के मुसलमानों की खुशियां वापस होने वाली हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम की सरहद पर फौजें तैनात कर दी। बांग्लादेशी फौज भी अगले मोर्चों पर पहुंच गई। किसी भी वक्त बांग्लादेश चीन की वजह से आसाम और वेस्ट बंगाल में फौजें उतार सकता है। भारतीय एजेंसी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। भारत के लिए खतरे की बात यह है कि वेस्ट बंगाल और आसाम की आवाम ने बांग्लादेश का साथ देने का ऐलान कर दिया। वेस्ट बंगाल, आसामनी और जारी आज़ादी के तहरीकों की सरबराहान ने खुफिया मखदूद लिखकर हसीना वाजिद और चीनी सदर को मुदाखलत की दावत दी है। तिब्बत में कार्रवाई करते हुए बंगाल और असम में कब्जा करने की पेशकदमी शुरू कर दी है। किसी सूरत मोदी को सांस नहीं लेने दिया जाएगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश के शहरों पर भारतीय फौजों की फायरिंग शुरू। पेटग्राम बॉर्डर पर बांग्लादेशियों को ही PSF ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके अलावा भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लालबुना जिला के पेटग्राम जिला में शम्स नगर पर फायरिंग करके हलाक कर दिया। मैजानुर रहमान के साथियों ने फौरी तौर पर पेटग्राम जिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स पहुंचाया था, ताहम अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। इसके अलावा पेटग्राम जिला सेहत कॉम्प्लेक्स के रहायशी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कली प्रसाद सरकार, पेटग्राम पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज समन मोहनद ने जुमेरात की सुबह इस मामले की तस्दीक की। मैदान रहमान इज़ुल्लाह की बरामोनी यूनियन के ताल्लुक रखने वाले नसीमुद्दीन भुट्टो का बेटा है। मुतासरा अफराद के अहलखाना रंगपुर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बटालियन और बेटग्राम पुलिस के मुताबिक ये वाकया 3:30 के उस वक्त पेश आया जब मैजानुर रहमान और उसके साथियों ने हिंदुस्तान से गाय लाने की कोशिश कर रहे थे। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बुरी तरह आमने सामने है। दर्जनों भारतीय
फौजियों की हलाकत सामने आ चुकी है। 3000 टैंक सामने आ चुके हैं। चीन ने अपने टैंक, जंगी त्यारे बांग्लादेश उतार दिए हैं। वीडियो में आगे चलकर बताने वाले हैं कि बंगाल और असम की इन दोनों के लिए क्या अहमियत है, कौन इसकी आज़ादी के लिए सरगर्म है। दोस्तों, नेपाल के बाद ग्रेटर बांग्लादेश के लिए भी ग्रेटर बांग्लादेश की आवाजें उठने लगी हैं। नेपाल की तरह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत अरूज पर जा पहुंची है। नेपाल के बाद बांग्लादेश ने एक नक्शा शाये कर दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। बांग्लादेश के नौजवान एक नक्शा शेयर कर रहे हैं कि असल बांग्लादेश का नक्शा ये है जिसमें हिंदुस्तानी बंगाल और असम भी शामिल है, और यह मामला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसकी तकमील के लिए बांग्लादेश में आवाम की नजरियात की तरदीद की जा रही है। दोस्तों, तकसीम बंगाल 1905 का हिस्सा है, और ये कैसे हुई, ये किसके कहने पर सारा ढोंग रचाया गया, इस बारे में मुकम्मल तफसील से आगे चलकर बताएंगे। अभी ये बताएंगे कि इस तकसीम से पहले मशरकी बंगाल इकट्ठे थे। दोस्तों, भारत में शौरियत के कानून पास होने के बाद खुद भारत में गैर महफूज समझने लगा है, इसलिए उन्होंने मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज किया। खास तौर पर जब मोदी ने बांग्लादेश का दौरा करना था, इस मौके पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया। इस मौके पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया। इस मौके पर मोदी को दौरा मनसूख करना पड़ा। बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान में भी मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज हुए। मुजाहिरीन ने काले कानून को ख़त्म करने के साथ साथ मुसलमानों को होने वाले जुल्म बर्बरियत की मजम्मत की ही। चीन और बांग्लादेश को वो मुल्क हैं जिन पर नरेंद्र मोदी को बहुत मान था, कभी भी भारत की जोर से नहीं जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से चीन और बांग्लादेश ने आसाम और बंगाल का बदला लेने को गठजोड़ कर लिया है। दोस्तों, चीन ने अमेरिका और यूरोप को ललकारते हुए पूरी दुनिया में अपना राज कायम कर लिया। चीन की आसाम और बांग्लादेश का इतिहाद अब मोदी को बताएगा कि किस तरह जुल्म किया जाता है और जबरदस्ती रियासत को उठाया जाता है। चीन की पेशकदमी नरेंद्र मोदी के होश 90,000 भारतीय भारत के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने रातों रात भारत की 2 रियासतों पर कब्जा करने की ठान ली। बांग्लादेश के नौजवानों का ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब पूरा हो चुका है। चीन, नेपाल के बाद बांग्लादेश ने भारत को मजा चखा दिया। नरेंद्र मोदी के पांव तले जमीन निकल गई। बांग्लादेश कैसे भारतीय बंगाल और असम वापस लेगा? तहलका खेज इंकशाफात ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। बांग्लादेश के नए नक्शे में भारत कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। कश्मीर में फौजियों उतारने का बयान नरेंद्र मोदी पर कहर बनकर टूट पड़ा। वीडियो के आखिर में बताएंगे बंगाल और असम की बांग्लादेश के लिए क्या अहमियत है, भारतीय तो क्यों रोकना चाहते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला हो चुका है। दोस्तों, नेपाल के बाद बंगालियों ने भी ग्रेटर बांग्लादेश की ठान ली। भारत में कोहराम मचा दिया। बांग्लादेश की सड़कों पर हर तरफ ग्रेटर बांग्लादेश के नारे और सदाएं गूंजने लगी। बंगाल की तहरीक जोर पकड़ गई। चीन की मदद से बांग्लादेश ने अपना ख्वाब पूरा करने की ठान ली। 2 बड़ी रियासतों में अपनी फौजें उतारने के बयान ने नरेंद्र मोदी के परखच्चे उड़ा दिए। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की असम और इंडियन बंगाल पर कब्जा जरूरी हो चुका है। चीन मोदी के लिए कभी न थमने वाला तूफान बन चुका है। चीन ने लद्दाख के बाद नेपाल और बांग्लादेश को भारत के पीछे लगाया। चीन ने पाकिस्तान के बाद कश्मीर पर भी फौज लगाने का फैसला बड़ा कर लिया।